बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। किचन विद न्यूज़ में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम आलू के स्नैक्स बनाने की जो रेसिपी है वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के ये बनकर तैयार होंगे। तो चलें रेसिपी बनाना हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। लेकिन आपने हमारी वीडियो को फुल वॉच करना है, कोई भी स्टेप आपने मिस नहीं करना। तो यहाँ पर हमने एक देगची को चूल्हे पर रख लिया है। ये मैंने आलू काटे हैं, इस तरीके से पतले साइज़ के ही काटे हैं। और फिर इसके बाद हम इसे देगची के अंदर डालकर थोड़ा सा बॉईल कर लेंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए। तो अब हम इतना पानी डाल लेंगे कि आलू जो है वो अच्छे तरीके से पानी के अंदर डिप हो जाए और इसे पकने के लिए रख देंगे। और 5 मिनट के बाद हम वापस आएंगे। तो यहाँ पर ये 5 मिनट हो चुके हैं। तो हम इसे एक बार चम्मच चलाकर चेक कर लेते हैं कि आलू पक गए हैं या नहीं। तो यहाँ पर देखें आलू जो पक चुके थे तो मैंने चूल्हा बंद कर दिया और आलूओं को ठंडा कर लिया। ठंडा करने के बाद यहाँ पर मैंने बर्तन के अंदर रख लिया इसे डाल के। देखें तो इतने ये पक चुके हैं। थोड़े से कच्चे रह गए, थोड़े से पके हैं। जैसे हाफ बॉयल के होते हैं ना, इस तरीके से आपने करने हैं। यहाँ पर हमने 4 सब्ज़ मिर्चें ली हैं, 2 सुरख मिर्चें हैं और 2 जो है सब्ज़ हैं। और यहाँ पर ये 3 टेबल स्पून के करीब मैंने सब्ज़ धनिया लिया है, कटिंग करके वॉश किया था, तो इसे भी हमने डाल लिया है। और इसको डालने के बाद हम इसके अंदर जो मसाले हैं वो शामिल कर लेते हैं। यहाँ पर 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून से बस थोड़ा सा कम गरम मसाला है पिसा हुआ, और ये 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर है, और 1 टीस्पून ही ये पीसी हुई कुटी हुई लाल मिर्च है, और ये पीसी हुई सुरख मिर्च है 1 टीस्पून। ये हल्दी है, हाफ़ टी स्पून से ये कम है, और हाफ़ टी स्पून से ये अजवाइन भी थोड़ी सी कम है। तो ये मैं चीज़ें इसके अंदर डालूँगी। अजवाइन पेट के लिए बहुत अच्छी होती है, हाजमे के लिए भी बहुत ज़बरदस्त होती है। इसे ज़रूर जो है अपने खाने के अंदर इस्तेमाल किया करें। तो यहाँ पर ये कॉर्नफ्लोर लिया है मैंने, ये 3 टेबल स्पून है, इसे भी हम शामिल कर लेते हैं। आप चाहें तो कॉर्नफ्लोर की जगह चावल का आटा भी शामिल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने 3 टेबल स्पून जो है कॉर्नफ्लोर डाला है, ये, और 3 टेबल स्पून जो है मैं इसके अंदर मैदा डाल रही हूँ। तो ये है मैं टोटल जो है 6 टेबल स्पून इस्तेमाल कर रही हूँ इसके अंदर। और यहाँ पर 1 अंडा मैंने ले लिया है, इसे भी तोड़ के हम डाल देंगे। ये जो कॉर्नफ्लोर होता है ये बहुत जो है ना क्रिस्पी चीज़ को काट देता है, तो इसलिए इसे ज़रूर शामिल कीजिएगा। अगर ये नहीं है तो फिर इसकी जगह आप चावल का आटा जो है वो भी पीस कर डाल सकते हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बनकर तैयार होते हैं। ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता, सिर्फ 5 मिनट में मैंने आलू बॉयल किए हैं, और बस ये मसाले डालकर हम इन्हें बहुत ही जल्दी पका लेंगे। यहाँ पर हमने 2 टेबल स्पून पानी इसके अंदर शामिल कर लिया। इसे भी हम बहुत ही अच्छे तरीके से ऐसे ही किसी चम्मच वगैरह से आप जो है इसे मिक्स कर सकते हैं, हाथ के साथ नहीं कीजिएगा क्योंकि फिर ये आलू जो है वो टूट ना जाए। तो इसलिए मैं भी इसके साथ ही कर रही हूँ। तो इस तरीके से हमने इसे करके रख लिया है मिक्स। और अब हम जो है चूल्हे की तरफ जाएंगे और फिर घी को चूल्हे पर रख लेंगे। यहाँ पर हमने फ्राई पैन को चूल्हे पर रख लिया है और चूल्हा जो है मैंने ऑन कर लिया है। तो यहाँ पर हम जितना भी घी है इसके अंदर बर्तन के अंदर लगा हुआ है वो सारा निकाल लेंगे, ताकि कोई भी चीज़ जो है उसे ज़ाया नहीं करना चाहिए। तो इसे गर्म होने देते हैं और फिर हम इधर जो है अपने मटेरियल की तरफ आ गए हैं। तो घी हमारा गर्म हो चुका है, तो अब हम इसके अंदर स्नैक्स जो है वो बनाना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर इस तरीके से आपने एक चम्मच की मदद से डालने हैं और इसे फिर गोल शेप आपने देते जाना है। चम्मच की मदद से आपने थोड़ा सा इसे चपटा कर लेना है, ताकि ये पतले पतले जितने पतले बनेंगे ये फिर उतने ही ज़्यादा ये क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे, क्योंकि अंदर से फिर ये कच्चे नहीं होंगे। तो इसी तरीके से ही हम सारे जो हैं स्नैक्स इसके अंदर डालते जाएंगे और फैलाते जाएंगे, और फिर जो है जैसे ही सारे बन जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। देखें यहाँ पर सब मैंने बना लिए हैं, और अब हम इनकी साइड जो है चेंज कर लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं आपने पकाना, क्योंकि आलू जो है वो पहले से ही पके हुए हैं, तो बस हम इन्हें गोल्डन ही करना है। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के बनकर तैयार होते हैं। जब भी कभी कोई बारिश का मौसम हो या बारिश लगी हो तो आपका दिल करे कोई चीज़ खाने को, तो आप फ़ौरन से ये आलू 2 उठाएं और इन्हें जल्दी से बॉयल करें, और फिर मसाले डालकर इस तरीके से आप फ्राई करें अपने घर में, अपने लिए, अपने बच्चों के लिए। चाय के साथ ज़रूर इनको जो है बनाकर खाएं।
آپ کو بہت مزہ آئے گا، سب گھر والے بہت پسند کریں گے اس کو۔ پہلے آپ نے بہت زیادہ سنیکس کھائے ہوں گے، لیکن اس طریقے کے جو ہیں وہ آپ نے کبھی نہیں بنا کر کھائے ہوں گے، تو اس طریقے سے آپ بنا کر ضرور کھائیے گا اپنے گھر میں۔ تو ابھی میں پلیٹ کے اندر نکال کر آپ کو چیک کراتی ہوں کہ ہمارے جو سنیکس ہیں وہ کیسے بن کر تیار ہوئے ہیں۔ تو ابھی ہم ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ کتنے مزے کے یہ بن کر تیار ہوئے ہیں۔ تو اسی طریقے سے باقی کے بھی میں بنا کر پلیٹ کے اندر ڈال کر آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہمارے جو سنیکس ہیں کیسے بنے ہیں۔ تو دیکھیں ابھی میں آپ کو اٹھا کر ہاتھ میں چیک کرا رہی ہوں، تو بہت ہی زبردست، بہت ہی مزیدار، بہت ہی خوشبودار یہ بن کر تیار ہوئے ہیں۔ آپ بھی اپنے گھر میں ضرور ٹرائی کیجئے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیا کریں، لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، اور ایک پیارا سا کمنٹ ضرور کر کے بتائیے گا کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے کچن ود کنیز کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔